सो अब जो मैं आपको स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ माय पर्सनल स्ट्रैटेजी। उसके अलावा जो है आप ईज़िली बिना किसी झिझक के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी मेरे नज़र में मतलब कोई रॉकेट साइंस या कोई बड़ी एक वो कहते हैं ना कि कोई इन्वेस्टमेंट करके ये चीज़ पॉसिबल होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सही है? सबसे पहली बात ये है कि जब क्लाइंट हंटिंग की बात होती है, तो बहुत सारे लोग ना फाइवर एंड अपवर्क की बात करते हैं एंड अभी ज़्यादातर लोग लिंक्डइन की तरफ भी आने लगे हैं, सही है? लिंक्डइन की तरफ लोग आते हैं, बट लिंक्डइन की तरफ ये कोई नहीं कहता कि भई आपको क्लाइंट कैसे मिलेंगे, आपके पास खुद प्रोजेक्ट्स कैसे आएँगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वहाँ पे आपने करनी होती है पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग कैसे होती है और वो किस चीज़ से ज़ाहिर होती है, वो आपके स्किल सेट से ज़ाहिर होती है कि आपका स्किल सेट कितना स्ट्रॉन्ग है, सही है? अब अगर हमने ये चीज़ जो है, यहाँ पे भी नहीं अटकना, यहाँ पे भी नहीं अटकना और इतना हम नहीं सोचते कि भई हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि पहले हम कंटेंट को अपलोड करें और सारा कुछ और स्किल सेट तो ज़ाहिर-सी बात है, आप बिज़नेस तब कर सकते हो जब आपका स्किल सेट बेहतर हो जाए, सही है? उस हिसाब से जब आपका पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड हो जाए लिंक्डइन के ऊपर, तब लोग अट्रैक्ट होते हैं एंड आपके पास लीड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, सही है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इतनी ब्रांडिंग नहीं की है, लेकिन 1-2 मेरे पास लीड्स डेली आते हैं, सही है? एज़ आई सेड दैट मैं पाकिस्तानियों के साथ काम नहीं करता बिकॉज़ कि जो आपकी वैल्यू होती है वो आपको आपकी वैल्यू की उस तरीके से आपको रिवार्ड नहीं देते। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। अच्छा, अब दूसरे हमारे पास है जो एजेंसी काम करते हैं और एजेंसी यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं? वो 2 काम करते हैं। एक जो है ना कोल्ड कॉलिंग करते हैं और दूसरे नंबर पर वो करते हैं कोल्ड ईमेलिंग, सही है? अब वो ये चीज़ करते हैं। अब जब ये चीज़ करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनका कोई तरीक़ाकार होगा या कोई ख़ास चीज़ होगी ना जिसके ऊपर वो कर रहे होंगे। कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी गूगल पे जाके वीक वेबसाइट को ढूँढ के करती होंगी या किसी सॉफ्टवेयर हाउस को पिच करती होंगी कि भई हम ये सर्विसेज़ बड़े अच्छे तरीके से देते हैं। आप वहाँ पे $1000 में प्रोजेक्ट लो, हम आपको $200-300 में करके देंगे, सही है? अब एक फ़िल्म सा स्टार्ट हो जाता है, अब हर बंदे की अपनी सैलरी होती है। अच्छा, बीइंग एन एजेंसी ओनर हम क्या करते हैं, हम अपनी यहाँ पे पर्सनल स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन साथ-साथ आपको मार्केट का नॉलेज देना इम्पोर्टेंट है, ताकि आपका माइंड क्लियर हो और आपको आइडिया हो कि चीज़ें किस तरीके से असल में काम करती है, सही है? सबसे पहले एक एजेंसी के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ होती है माइक्रो या मैं कह सकता हूँ कि नैनो नीश पहले आइडेंटिफ़ाई करनी होती है, कि भई आपके पास कोई ऐसा नीश हो कि भई आपने सिर्फ़ उस नीश के अंदर काम करना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा दही बेचता है, तो दही दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, छोटा नीश है, नैनो नीश है, लेकिन लोग बेच रहे हैं। उसके अलावा मक्खन भी एक नीश है, उसके दुनिया के अंदर हज़ारों करोड़ों लोग मक्खन को बेच रहे हैं। इसी तरीके से आपने अपने लिए चूज़ करना है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अपने लिए एक नीश चूज़ की है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल रेंटल कार्स, ठीक है? या हम ये चूज़ कर सकते हैं कि रेंटल कार्स अब कार्स के अंदर भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम एक बड़ी मोटी-मोटी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि चलो ये भी नहीं तो टूरिज़्म को मैं कर लेता हूँ, सही है? ये 2 मेरे निशेज़ हैं। अब द थिंग इज़ कि भई अपवर्क, फाइवर भी नहीं, लिंक्डइन भी नहीं, एजेंसी कॉलिंग वगैरह सारा सिस्टम भी नहीं, नीश वगैरह तो हो गया। अब मैंने ये नीश सेलेक्ट भी कर ली है। अब अब आखिर में जो हमारा फ्रूट्स है वो कहाँ पे पड़ा है, सही है? उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम गूगल पर जाकर हम 2 चीज़ें सर्च करेंगे। एक हमारे पास होगा येल्प और सेकंड हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा ट्रिप ट्रिप एडवाइज़र, सही है? हमारे पास ट्रिप एडवाइज़र होगा। अब ये एक ऐसी बिज़नेस लिस्टिंग साइट्स है जहाँ पे दुनिया भर के बहुत सारे लोग आते हैं और अपने बिज़नेसेस को यहाँ पे लिस्ट करते हैं, सही है? सो कीप इन योर माइंड कि कभी भी आपने बिज़नेस स्टार्ट करना हो व्हाटएवर, चाहे वो येल्प हो या ना हो, चाहे वो ट्रिप एडवाइज़र हो या ना हो, लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी बिज़नेसेस होती है जो कि अपने बिज़नेस को वहाँ पे लिस्ट करती है। बाकी आप गूगल से अगर कहते हैं कि भई मुझे जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुझे ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिज़नेस लिस्टिंग साइट्स लिस्ट निकाल कर, सही है? वो आपको पूरा लिस्ट निकाल कर दे देगी, जिससे क्या होगा, जिससे आप जो तरीका भी मैं करने वाला हूँ आगे, वो सारा कुछ आप कर सकोगे जो मैं येल्प और ट्रिप एडवाइज़र से करने वाला हूँ, सही है? अब ये भी पॉसिबल है ना कि किसी को येल्प के बारे में ना पता हो, किसी को ट्रिप एडवाइज़र के बारे में ना पता हो और वो किसी लोकल लिस्टिंग साइट्स के ऊपर लिस्ट हो, सही है?
क्योंकि उनको वो पता होगा। अच्छा, अब जैसा कि मैंने कहा कि हम येल्प और ट्रिप एडवाइज़र से काम करेंगे, तो मोस्टली अगर हम इन चीज़ों को नहीं यूज़ करेंगे, तो हम किस चीज़ को यूज़ करेंगे? हम कोशिश करेंगे, हमारे पास 2 सोर्सेज़ है, एक हमारे पास ईमेल है और दूसरा हमारे पास फ़ोन नंबर है, सही है? अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर ऑस्ट्रेलिया में मैंने किसी को कॉल करनी हो तो वो अगर मैं पाकिस्तान से करूँगा या इंडिया से करूँगा या किसी भी मुल्क से करूँगा, एक्सपेंसिव पड़ता है। तो इस केस में हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है एंड जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो हमारे है ईमेल, जो बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है, सही है? हमारे पास बिल्कुल फ्री है। अब ये तो हमारे पास हो गया फ्री, अब हम क्या करेंगे, हम गूगल पर जाएँगे और लिखेंगे yelp.com, सही है? जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करूँ, आपको ये नज़र आ जाएगा, ये इसकी लोगो है। आपने इसको सर्च, यहाँ पे आपके पास ना डिफरेंट ये रेस्टोरेंट है, ये होम सर्विसेज़ है, ऑटो सर्विसेज़ है वगैरह जो भी है। अब यहाँ पे ऑयल चेंज, सही है? ऑयल चेंज का मैं अगर करूँ, कार वॉश या ऑटो डिटेलिंग, उसके अलावा जो है कार डीलर या बॉडी शॉप्स। अब आई डोंट नो व्हाट इज़ बॉडी शॉप, लेट मी चेक एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप कि हम अगर क्लाइंट को पिच करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, सही है? सबसे पहले जो है ना क्या यहाँ पे इसकी अगर थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन आप खुद भी पढ़ोगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये असल में किस बारे में इन्होंने ये लिस्टिंग की हुई है। जैसे कि लेट आवर प्रोफेशनल रिस्टोर नॉट जस्ट इंटीग्रिटी बट आल्सो द ब्यूटी ऑफ योर कार। जो समझ आ रहा है वो ये है कि भई आपकी अगर गाड़ी-वाड़ी लगी हुई हो ना, तो ये उसको रिपेयर करते हैं, हाँ, उसको करते हैं। जिस तरीके से ये देखो, ये लगी हुई है तो आपको बता रहा है। अच्छा, इस बंदे के कितने रिव्यूज़ है? इस बंदे के 2 रिव्यूज़ हैं, सही है? सबसे पहले मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये मेरे पास दूसरे नंबर पर ओपन हो गया है, सही है? अब हमारे पास रेयर केसेज़ में ऐसा होता है, जिसमें हमें वेबसाइट नहीं मिलती कस्टमर की, सही है? क्लाइंट की हमें वो नहीं मिलती, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास मोस्टली सारा कुछ यहाँ पे पड़ा होता है, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसके पूरे नेम को यहाँ से उठा के कॉपी करूँगा, मैं गूगल पर जाकर पेस्ट करूँगा एंड मैं यहाँ से इसको चेक करना चाहूँगा कि क्या गूगल के अंदर इसकी कोई है, मतलब इसकी कोई असिस्टेंस है कि नहीं है? वो चीज़ ना हमें यहाँ से भी पता हो जाएगी। ये तो हमें येल्प का लिस्टिंग दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे देते हैं तो ऑटो कोलिजन टीम एक्सप्रेस। अच्छा जी, ये हमारे पास, अब चलो मैं इस इंस्टाग्राम वाले को ओपन कर रहा हूँ। उसके अलावा चलो आई थॉट दैट के इस बंदे का लिस्टिंग, ये मैं सरसरी चेक कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको मैं जो एग्ज़ैक्ट बताना चाहता हूँ वो मैं आपको बता सकूँ। अब इस बंदे का लोगो देखें, इसका लोगो ये है और येल्प के ऊपर जाकर चेक करते हैं तो इस बंदे का लोगो ये है। सो इट्स मीन के दे आर नॉट सेम, सही है? ये डिफरेंट है। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि हमें वो तो नहीं मिला लेकिन हमें ये बंदा भी मिल चुका है, सही है? जिसको हम इन फ्यूचर लीड समझ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें वेबसाइट चाहिए थी, .ca का मतलब है कनाडा का, अब ये जो भी बंदा होगा, वो कनाडा का होगा। अब इसका हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, सबसे पहले हम इसके कॉन्टैक्ट पे जाएँगे और कॉन्टैक्ट पे जाने के बाद देखें, इसकी हम एसईओ का प्रपोज़ल भी भेज सकते हैं, वेबसाइट डेवलपिंग का भी कर सकते हैं, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, व्हाटएवर वी वांट, हम उसको पिच कर सकते हैं उस पर्सपेक्टिव से, सही है? अब इनका मुझे जो ईमेल है वो मुझे यहाँ पे, हाँ, मैं मैं आपको वही बता रहा हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये चीज़ तो अभी मैं आगे जाने वाला था और आपको बताने वाला था कि जब हमारे पास इस तरीके की कोई साइट आती है तो द थिंग इज़ कि हम उसमें यूनिक कैसे दिखेंगे? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़, अब हमें इनका यहाँ पे ईमेल मिल चुका है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ, इसका ईमेल सेव कर रहा हूँ, सही है? इसका ईमेल मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वेबसाइट भी मुझे चाहिए थी, इसकी वेबसाइट भी मैंने कॉपी की है और मैंने अपने पास से सेव कर ली है। उसके अलावा क्या करूँगा मैं ये करूँगा कि इसकी वेबसाइट को थोड़ा-सा एनालाइज़ करूँगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आया, गूगल स्पीड इनसाइट्स एक वेबसाइट है, ये गूगल की अपनी ऑफ़िशियल साइट है जिसमें हम वेबसाइट की स्पीड वगैरह को चेक करते हैं। दुनिया के अंदर अगर मैं आपको कहूँ अपने एक्सपीरियंस, अपने 7 सालों के एक्सपीरियंस के बिहाफ़ पे आपको एक बात कहूँ कि भाई दुनिया के अंदर सबसे ईज़ी स्किल और सबसे ज़्यादा फ़ास्ट मेकिंग मनी स्किल कौन-सा है? तो वो है वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन सर्विस, सही है? बड़ा ईज़ी है, ईज़ी तो ज़ाहिर-सी बात है अगर है तो
किसी बेस पे होगा, आप किसी के सिखाने के तरीके के ऊपर होगा, लेकिन अगर आप इसको कर लेते हैं तो आई होप कि आप मार नहीं खाएँगे किसी भी जगह पे, सही है? अब आते हैं यहाँ पे। इसने हमें ये जो डेटा दिया है और हम यहाँ पे भी जाते हैं, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, इसने हमें डेटा दिया है कि भाई इसकी मोबाइल के ऊपर ये सिचुएशन है, ये देखिए मतलब सारे रेड है, तो इससे आपको आइडिया होना चाहिए कि इसकी स्पीड पे काम हो सकता है, सही है? और बाकी डेस्कटॉप के ऊपर क्या होता है हमेशा, ये देखो यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ इम्पोर्टेंट फैक्टर। द इम्पोर्टेंट फैक्ट कि मेजॉरिटी मोबाइल यूज़र्स है। अब हम अगर मिसाल के तौर पर ये इंक्रीज़ करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है इसकी काफ़ी और काम आसान हो सकते हैं। इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ स्पीड कि इसके यूज़र इरिटेट नहीं होंगे, इसका बाउंस बैक रेट कम हो जाएगा और इसके जो मतलब और काफ़ी ज़्यादा ऐसे फैक्टर्स है, क्लाइंट की सैटिस्फैक्शन पीक पर चली जाएगी क्योंकि उसको हर एक चीज़ क्लिक के ऊपर मिलेगी, जो एंड ऑफ द डे इसका कन्वर्जन रेट ज़्यादा हो जाएगा, सही है? अब हम नीचे जाते हैं तो सारे इश्यूज़ हमारे पास है। हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट एरिया से इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वेबसाइट अटैच कर लेंगे कि इट्स अ गूगल वेबसाइट एंड गूगल की रिकमेंडेशन आपके लिए ये है। सो मैं इस केस के अंदर ये आपके सारे इश्यूज़ सॉर्ट आउट कर सकता हूँ एंड आपकी वेबसाइट जो है ना रॉकेट की तरह लेकर के जा सकता हूँ, सही है? गूगल के अंदर वो अच्छी परफॉर्मेंस देगी एंड कुछ आप चैटजीपीटी से रिकमेंडेशन ले सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट्स द बेनिफिट्स ऑफ वेबसाइट स्पीडी वेबसाइट, सही है? फॉर एग्जांपल मैंने इसको कहा कि मुझे स्पीडी वेबसाइट्स जितने भी हैं, मतलब उसका क्या सबसे बड़ा एक फ़ायदा होता है या बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, तो ये हमें अपने तरीके से दे देगा, बट अगर ये थोड़ा-सा जल्दी काम करे तो। ओके देन, देखें सबसे पहले इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस, जो कि गूगल का सबसे बड़ा रैंकिंग फैक्टर है और वो यूआई यूएक्स के ऊपर आपका बिज़नेस आपको करके देता है। जैसे कि ये क्या लिखा है, फास्ट लोडिंग पेजेस कीप यूज़र एंगेज एंड रिड्यूस फ्रस्ट्रेशन। अ A smooth, quick experience can make visitors more likely to stay on your site and explore more content। समझ रहे हैं? अगर वो आपकी एक सर्विस होगा तो आप और डिफरेंट सर्विसेज भी देख सकते हैं। उसके अलावा इंक्रीज कन्वर्जन रेट, जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि भाई एंड ऑफ द टाइम आपका कन्वर्जन रेट ही ज़्यादा होगा, सही है? फास्टर वेबसाइट ऑफन सी हायर कन्वर्जन रेट, यूजर आर मोर लाइकली टू कंप्लीट ट्रांजैक्शन, साइन अप फॉर सर्विसेज, आर एंगेज विद कंटेंट इफ द साइट रिस्पॉन्ड क्विकली, सही है? आपका बाउंस बैक जो मैंने आपको बताया वो बाउंस बैक रेट भी लोअर हो जाएगा, बेटर एसईओ रैंकिंग भी होगी, एनहांस्ड मोबाइल एक्सपीरियंस भी होगा, हायर यूजर रिटेंशन होगा, रिड्यूस सर्वर कॉस्ट होगा, सही है? इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी, कंपेटिटिव एडवांटेजेस, क्योंकि अगर आपके कंपेटिटिव का कम होगा और आपका ज़्यादा होगा तो ये आपका बड़ा एडवांटेज है। उसके अलावा पॉजिटिव ब्रांड परसेप्शन। समझने वाली बात ये है कि ये चीज़ आप क्लाइंट को अटैच करके कुछ ना कुछ चीज़ें बता सकते हैं, जो वो सुन के या देख के भी डेफ़िनेटली वो डिसीजन मेकिंग की तरफ जाएगा, सही है? आप पूरा एक प्रपोज़ल बना लें और हर क्लाइंट के लिए सिर्फ़ उसमें स्क्रीनशॉट्स चेंज करें, नेम चेंज करें, दैट्स ऑल, सही है? अगर आप स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन की सर्विसेज़ देंगे तो। उसके अलावा हमें इस बंदे का ईमेल मिल चुका है। अब मुझे पता चल गया कि भाई इसके अंदर ये मसले हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लूँगा, कुछ डिफरेंट एरिया से और से स्क्रीनशॉट्स ले लूँगा एंड मैं उसको अटैच करके इसको भेज दूँगा कि भाई आपकी वेबसाइट के अंदर ये मसले हैं एंड मैं आपको इसमें सपोर्ट कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, वगैरह-वगैरह, सही है? अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट अ शॉर्ट ईमेल कॉपी विद CTA इंक्लूड। उसके अलावा फॉर वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, सही है? अब मैंने इसको बताया कि भाई मेरे लिए ईमेल कॉपी लिखो, लेकिन CTA इंक्लूड हो, ताकि देखो अब इसके अंदर जो है यूज़र बोर नहीं होगा, सही है? यहाँ पे क्या होगा, बूस्ट योर वेबसाइट स्पीड एंड परफॉर्मेंस टुडे, ये इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। वहाँ पे अगर मिसाल के तौर पर कोई वेबसाइट नहीं हो तो आप इनका डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्सप्रेस ऑटो कोलिजन्स वगैरह जो भी है, आप इसको लिखेंगे। उसके अलावा योर वेबसाइट परफॉर्मिंग इट्स बेस्ट, अ फास्ट लोडिंग साइट इज क्रूरल फॉर रिटेनिंग विजिटर्स एंड ड्राइविंग कन्वर्जन्स। यहाँ पे एट योर कंपनी नेम, आप अपनी चीज़, अपना नाम, अपनी स्पेशलाइजेशन ऐड कर सकते हो और आप किस चीज़ में इसको हेल्प करोगे। तो चैट जीपीटी ने जो चीज़ें आपको ऊपर दी है, ये सारे पॉइंट्स आप इसको कर लोगे और वहाँ पे आप इसको राइट डाउन कर लोगे, सही है? अब यहाँ पे है, डोंट लेट अस लो होल्ड यू बैक, क्लिक द लिंक बिलो
to schedule free consultation and discover how we can help enhance your site performance. अच्छा, यहाँ पे आपने अपना जो काइंडली है बताने, जो भी उसको मैंने यूज़ नहीं किया, आप उसका लिंक डाल सकते हो और आप उसको ये चीज़ बेच सकते हो। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, सही है? आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, वो ये है कि हम ऐसे ही बैठकर कुछ भी नहीं कर रहे और हम इस चीज़ में पड़े हुए हो कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, ये होगा, वो होगा, आज पैसों का शॉर्टेज है, मैं मार्केटिंग के ऊपर पैसे नहीं लगा सकता, मैं खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। सो आई थिंक कि ये सारा प्रोसीजर फ्री ऑफ कॉस्ट है, सही है? अगर आप दिन के शेड्यूल के अंदर आप अपने पास से ये चीज़ करते हो कि भाई मैंने सिर्फ़ 5 बंदों को डेली के पिच करना है, तो सबसे इसके 2 फ़ायदे होते हैं। ये होता है कि जो आपका डेटा होता है आपके पास, ये तो इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे पैसों में सेल हो सकता है, सबसे पहली चीज़। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इनको ईमेल कर सकते हो। अगर आप महीने का ये सोचो कि भाई मैंने महीने का फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने महीने के ज़्यादा नहीं तो भाई मैंने कम से कम भी तो है, मैंने 3 कस्टमर क्लोज़ करने हैं, सही है? अगर आप डेली के 5 बैठते हो और महीने के 30 तो ये मल्टीप्लाई बाय कितने बनते हैं 150 एंड 150 का अगर हम मिसाल के तौर पर मल्टीप्लाई बाय 0.05% तो ये तकरीबन 7 अगर हम 5% भी लेते तो 7 बंदे तो कम से कम आपके पास आ ही जाएँगे ना। अगर आप बहुत ज़्यादा भी ख्वार होंगे तो फिर भी 150 मल्टीप्लाई बाय 0.01 अगर 1% की भी बात करेंगे तो मतलब 1 आधा 2 बंदे आपके पास आ ही जाएँगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो दैट्स मीन हर बिज़नेस ओनर सोया मेरी बात सुने, हर हर बिज़नेस ओनर सोया नहीं होता, ये चीज़ वर्थ इट है एंड इट्स वर्क। अब यहाँ पे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट एंड मज़े की बात, वो ये है कि आप उससे क्या कर सकते हो आप उससे जो है ना जो आपका दिल करे आप उससे पैसे चार्ज कर सकते हो। आप बेशक $500 चार्ज करो, शायद उसको उसको फाइवर, उसको अपवर्क के बारे में, उसको लिंक्डइन के बारे में पता ही ना हो। तो दैट्स मीन कि ये आपका एडवांटेज है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से डिज़ायर बिज़नेस बना सकते हो, जो कि मेजॉरिटी ओनर एजेंसी ओनर्स बनाते हैं। सही है? यस, लेकिन ये अब ये आप मुझे बताएँ कि ये छोटा-सा काम है, अगर यहाँ पे मैं आपको प्रूफ भी करूँ ये चीज़ हाउ मच वी कैन अर्न एज़ अ वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन स्पेशलिस्ट। सही है? अब यहाँ पे देखो आप 100 से आराम से ईज़िली निकाल सकते हो। मैं ऊपर नहीं जाता, मैं ओवरली रेट की बात करता हूँ, तो क्या लिखा है ओवरली रेट आप कितना ले सकते हो? 50 से $150 आप इससे ले सकते हो। अब ये क्या लिखा है प्रोजेक्ट बेस्ड फीस कैन रेंज फ्रॉम 500 टू 5000 आर मोर फॉर कम्प्रिहेंसिव ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट। अब ये भी हो सकता है कि अब मैं आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आपके हाथ कोई मल्टीनेशनल कंपनी लग गई है, तो आपको नहीं लगता कि वो आपको इन दोनों में से पे कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, तो यहाँ से आपका ये सिस्टम स्टार्ट हो सकता है कि भई अगर आप महीने के 2 कस्टमर को क्लोज़ करोगे, रेफ़रेंस और स्केलिंग वो तो बात का बिज़नेस है। मैंने आपको सिर्फ़ ये चीज़ कही कि भई आप यहाँ पे जो चीज़ मैंने लिखी है ना, अगर आपके पास महीने के 3 क्लाइंट ऐसे होते हैं जिससे आप $3 ले रहे हो, तो आप मंथली $1500 निकाल सकते हो। सही है? अगर क्लाइंट आपके साथ नेगोशिएशन भी करता है, तो अगर आप $200 भी बनाते हो, $200 पे भी उससे बात करते हो, तो आप $500 आराम से निकाल सकते हो, राइट? तो ये चीज़ यहाँ से आपको मैंने कहाँ से सिखाया? मैंने येल्प से सिखाया। यहाँ पे और भी बहुत ऐसी वेबसाइट्स होंगी जो कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और इस प्रोसेस करेंगे, देखेंगे, वेबसाइट को देखेंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ, ये गौर से सुनें। वो ये है कि एक बंदा जो है, हम भी आके ये मेथड कर रहे हैं, दूसरा बंदा भी आके ये मेथड कर रहा है, लेकिन एज ये होगा फ़िलहाल ये होगा हमारे लिए एज यही होगा कि हम थोड़ा-सा रिपोर्ट बनाकर उसको भेजें, सही है? ये ऑलरेडी जिस तरीके से मैंने आपको कहा था, ये सारी चीज़ें यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ और बड़ा इन डिटेल सिखाता हूँ, सही है? तो वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीडियो जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर लेंगे, तो चाहे किसी को आप भला हो सकता है डिफरेंट बिज़नेसेस के अंदर या डिफरेंट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें ना आप यहाँ से डिफरेंट बिज़नेसेस निकाल सकते हो। अब ये देखो इस बंदे का ईमेल नहीं है, लेकिन ये आपको मैं लिख के दे सकता हूँ कि जिस बंदे का नंबर होता है ना, ये भी गोल्ड माइन के बराबर होता है, सही है?
$15 पे $15 पे आप महीने का क्या ले सकते हो, आप अमेरिका का स्काइप से नंबर ले सकते हो एंड आप कॉल्स करना स्टार्ट कर सकते हो, सही है? आप इंटरनेट के थ्रू उसको कॉल कर सकते हो, अपने पास से स्क्रिप्ट राइट कर सकते हो, माई सेल्फ दिस XYZ एंड आई एम फ्रॉम दिस एजेंसी और फ्रॉम दिस वेबसाइट और फ्रॉम XYZ जगह, सही है? और मैंने आपकी वेबसाइट देखी है जिसकी वेबसाइट स्पीड बड़ी लो है एंड हम इसके ऊपर मज़ीद बात कर सकते हैं। अगर आप मुझे 15 मिनट दें तो मैं आपके सामने ये इमेज क्लियर करके रख सकता हूँ। तो अगर आप सैटिस्फाई होते हैं सो वी विल डिस्कस इट फर्दर और इफ यू आर नॉट सैटिस्फाइड फ्रॉम माय मीटिंग और फ्रॉम माय एक्सपर्टीज सो यू कैन स्विच योर कनेक्शन एट दैट एग्जैक्ट टाइम, सही है? आप उसको ये चीज़ कह सकते हो। उसके अलावा हम और नीचे जाते हैं, हम देखते हैं जिस तरीके से AE मोटर है, हम इसके ऊपर क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि इसका क्या सूरत हाल है। ये येल्प तो ओपन होगा ही, येल्प तो ओपन होगा ही, लेकिन हम साथ-साथ ये देखें ट्रिप एडवाइज़र की एक वेबसाइट भी हमने ओपन की है, सही है? हमने ट्रिप एडवाइज़र वेबसाइट ओपन की है एंड यहाँ पे हमने सर्च बार में ऑस्ट्रेलिया ऐड करके हमने सर्च कर लिया है। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे ऐसे सर्विसेज़ होंगे जो कि उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया का नाम आता होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये देखें इसकी रिव्यूज़ कितनी है, 3000 तक है। एरिया रेस्टोरेंट सिडनी, सही है? अब मैं थोड़ा-सा और नीचे जाता हूँ, अब मैंने इसमें वही लोग टारगेट करने हैं जिसके 300 से कम रिव्यूज़ होंगे, सही है? बाज़ केसेज़ में अगर सपोज़ आपके सामने ऐसा बंदा नहीं आता, तो आप उसको 500 भी कंसिडर कर सकते हैं कि भाई 500 वाले से मैंने नीचे जाना है, सही है? उसके अलावा आप ये चीज़ भी कर सकते हो कि आप उनको रिव्यूज़ भी प्रोवाइड कर सकते हो, रिव्यूज़ भी एक बिज़नेस ही है समहाउ। अब आप ये देखो, अब इसकी रिव्यूज़ कितने हैं? 215 और इस बंदे के 289। अब मैं इसको पहले ओपन कर रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, साथ में दूसरा देख लेते हैं, इसका भी नहीं है, हम थोड़ा-सा एक और चेक कर लेते हैं। ऑटो रिपेयर को छोड़ के हम आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डिलीवरी को हम चेक कर रहे हैं। डिलीवरी के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको इतने लोग मिलते हैं ना, आपको इतने बिज़नेसेस मिलते हैं कि आपकी सोच है। आप यहाँ से अपने डिज़ायर बिज़नेसेस निकाल सकते हो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए ये आपको कनाडा का दिखा रहा है। मैं कनाडा को यहाँ से रिमूव करूँगा और मैं लिखूँगा यूनाइटेड स्टेट्स एंड लेट्स सी कि आपको यूनाइटेड स्टेट्स से क्या निकाल कर देता है। अच्छा, यहाँ पे अब मेरे सामने ना ये ओपन हो गया, इसके रिव्यूज़ भी मैंने आपको बता दिए कि 215 रिव्यूज़ है, पॉज़िटिव है, बट डेफ़िनेटली यहाँ पे इनकी वेबसाइट भी है, सही है ये वाली। मैं राइट करके इसको ओपन करता हूँ दूसरे टैब के अंदर और जो इस बिज़नेस का नाम है क्या है? पोग्लिया डी फिशो। इसको फिशो बोलते हैं मेरे ख़्याल से। ये देखो फिश वग़ैरह है। मैं वही बताता हूँ आपको ना। अच्छा, जैसे ही हमने इसकी वेबसाइट ओपन की है, सो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन से भी पता चल जाता है .com.au दैट्स मीन कि इट्स अ ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट। सबसे पहले मैं जाता हूँ गूगल स्पीड इनसाइट्स के ऊपर और इसको मैं ओपन करके एनालाइज़ पे छोड़ देता हूँ कि भाई इसकी स्पीड क्या है, इस टाइम करंट इसकी स्पीड क्या है। उसके अलावा मैं इस वेबसाइट पे आके इज़ इट WOP का मतलब है इज़ इट वर्डप्रेस, तो यहाँ पे मैं वेबसाइट का लिंक डाल के मुझे ये चीज़ भी पता चल जाएगी कि क्या ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है या नहीं है, सही है? उसके अलावा यहाँ पे भी मैं ऐड कर लेता हूँ। मुझे कहीं न कहीं से इस वेबसाइट के अंदर इश्यूज़ फाइंड करने हैं, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग कि मैं इसके बिज़नेस में एंटर हो सकता हूँ, सही है? तो ये चीज़ ना आपको माइंड में रखनी है। अब मेरे लिए ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये वाला सिस्टम भी ऑलमोस्ट रनिंग में है। सो आई एम जस्ट वेटिंग एंड साथ में इसकी अगर वेबसाइट को थोड़ा देखें, तो वेबसाइट जिस तरीके से नाज़ और अदा में ओपन हुई है, इट्स प्रिटी सिंपल कि भाई थोड़ा-सा इसमें काम होगा, सही है? बट क्लीयरेंस तब आएँगी जब हम ये वाला रिपोर्ट देखेंगे मोबाइल का। अब ये देखें, दिस इज़ आवर एग्ज़ैक्ट वेबसाइट फॉर व्हिच वी आर लुकिंग फॉर। अब इतने नाज़ और अदा के साथ एक ब्रांड वेबसाइट ओपन होगी, तो ये बड़ा एक ख़राब इमेज है, सिंपल। और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आपको ये कह सकता हूँ दिस इज़ नॉट अ वर्डप्रेस वेबसाइट, सही है? बट शायद हो भी, कोई पता नहीं है, लेकिन जितना मुझे लग रहा है ये वर्डप्रेस वेबसाइट नहीं है। अच्छा, यहाँ से आपको आपका कस्टमर मिल गया है, सही है? अब ये इतने आपको डैशेज़ नज़र आ रहे हैं, दिस मीन कि इसकी वेबसाइट बड़ी गंदी पड़ी है। ये देखो नीचे तक इसके अंदर इश्यूज़ ही इश्यूज़ है एंड ये देखो उसके अलावा मैं अगर आपको ये भी दिखाऊँ तो ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा इस केस में। ये देखो, समझ रहे हैं? तो अब इसका मतलब ये है कि आपको अपना बंदा मिल चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने बनानी है रिपोर्ट
और अगर मिसाल जो यूट्यूब के ऊपर देखने वाले बंदे हैं, अगर वो चाहते हैं कि भाई इसका मैं ये रिपोर्ट भी बनाऊँ और पूरा डिटेल ईमेल तक का सबमिट करूँ, ईमेल के अंदर जो भी लिखना है वो भी करूँ, तो वो जब मुझे कमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली मैं फिर उसके ऊपर आ जाऊँगा। लेकिन फॉर दिस टाइम मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपने इसको ग्रैब करना है। अच्छा ये हो गया हमारे पास, ये हमारा कस्टमर हो गया। अब हमने भाई इसको ईमेल करनी है, चीज़ें तो हमने कर ली, अब हम इसके साथ कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे? तो इसकी वेबसाइट के ऊपर ये देखिए लिखा है कॉन्टैक्ट। अब मैं कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ एंड ये रहा इसका ईमेल, सही है? अब जो इम्पोर्टेंट बात है, जो कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई ईमेल ओपन करेंगे या नहीं करेंगे, इनके पास ईमेल जाएगा। तो अगर आप गौर से देखो सो दिस इज़ नॉट अ सिंपल ईमेल, इट्स अ ऑफिशियल ईमेल। जो ऑफिशियल ईमेल होता है, तो मैंने जिस तरीके से आपको कहा कि वी आर मोस्टली कि हम उठते हैं तो मोबाइल में व्हाट्सएप को ओपन करते हैं, ये लोग ईमेल को देखते हैं, ये चीज़ें देखते हैं, सही है? क्योंकि इनका ये ऑफिशियल ईमेल कंपनीज़ के जो गवर्नमेंट है ना, उनके साथ रजिस्टर्ड होता है। तो नोटिफ़िकेशंस होती है, कोई फ़ाल्सिफ़िकेशन होती है, कोई एलिगेशंस वग़ैरह होती है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो उसके लिए इन लोगों को ये देखना ज़रूरी होता है। समझ रहे हैं बात को? तो अब हमारे पास यहाँ पे ईमेल भी निकल कर आ गया, वेबसाइट के अंदर इश्यू भी हमें नज़र कर आ गए, हमें क्लाइंट भी ऑस्ट्रेलिया का मिल गया, सब एक चीज़ मिल गई है, हमें ईमेल की कॉपी भी यहाँ से ऑलमोस्ट मिल गई है, हमें प्राइसेज़ का भी यहाँ से भई पता चल गया कि हम कितने पैसे उसको कह सकते हैं, सही है? सारा कुछ। अब अगर वो इतना कुछ देखेगा, अगर क्या चीज़? देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ द गेम, सही है? अब आप इस टाइम अगर मैं मिसाल आपको बताऊँ कि आप डेली ऑडिट बनाया करें, तो ऑडिट बनाना वो भी एक तो बड़ा फ़िल्म है ना कि भई एक एक बंदे के लिए कैसे ये पॉसिबल है कि आप इतने बड़े हम अगर ऑडिट बनाएँगे तो हम मैनुअली बनाएँगे तो उसके ऊपर 2-3 घंटे लगेंगे, तो वो हमारा लॉस है। हम एटलीस्ट एक जगह से रिस्पॉन्स तो लें ना, एक बंदा हमसे कम्युनिकेट तो करे, हमारे मैसेज का, हमारे ईमेल का रिस्पॉन्स करे, देन अगर हमें 1% भी लगेगा ना, 2%, 10%, 50% तो छोड़ दो। अगर हमें 1% भी लगेगा कि भई ये बंदा इंटरेस्टेड है, हम उसके लिए दिल से ही अपना एक ऑडिट बनाकर